नायडू, चिराग पासवान, अजीत पवार, जेतन राम मांझी, जय चौधरी वगैरह ने खुलकर इस बिल की मुआफकत की है और इस बिल के पास होने में पार्लियामेंट में साथ दिया है। मुसलमानों की पीठ में इन लोगों ने छुरा घोंपा है। मेरी तमाम मुसलमान और इंसाफ पसंद शहरियों से गुजारिश है तो इन पार्टियों से और उनके लीडरों को अच्छी तरह पहचान लें। ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुखालिफ हैं, ये जालिम की हिमायत करने वाले हैं, ये मुल्क की जमहूरियत के मुखालिफ हैं। सिर्फ कश्ती बदलने से उनकी हकीकत नहीं बदलेगी। इसलिए या तो हुकूमत को कानून वापस देने पर मजबूर करें या फिर हर जगह हमेशा के लिए हमारी मुखालिफत के लिए तैयार रहें। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये सब धुआं है आसमान थोड़ी है, ये सब धुआं है आसमान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो दोस्तों ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की खूबसूरती जो है वो गंगा जमनी तहजीब है। हिंदुस्तान की खूबसूरती जो है वो ये है कि हिंदुस्तान के अंदर हर धर्म का नागरिक बड़ी शान से रहता है और बड़े गर्व से कहता है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं। हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां हर धर्म के लोगों को बड़ी शान से जीने का हक मिलता है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां हर धर्म के लोगों की वैल्यू रखी जाती है, हर धर्म के लोगों की रिस्पेक्ट की जाती है, हर धर्म के लोगों की इज्जत की जाती है। लेकिन दोस्तों कुछ लोग हैं, कुछ पार्टियां हैं जो आज इस परंपरा को मिटाने की कगार पर तुली हुई हैं। कुछ नफरती लोग हैं जो आज इस गंगा जमनी तहजीब को मिटाने पर तुले हुए हैं। कुछ लोग हैं जो आज इस देश को नफरत की आग में झोंकने के पीछे पड़े हुए हैं। कुछ चंद लोग हैं, 10-15% लोग ऐसे हैं जो आज इस देश को नफरत की आग में झोंकना चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूं वक्फ बिल की। काफी दिनों से इस बिल को लेकर पूरे देश में आपने जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन देखा होगा, लेकिन सरकार इस बात को सीरियस नहीं ले रही है। और इस वक्त बिहार के अंदर चुनाव है, सरकार इस बिल के आड़ में अपना चुनाव बनाना चाहती है। इस वक्त बिहार के अंदर चुनाव बिल्कुल नजदीक है, चुनाव बिल्कुल दहलीज पर है, चुनाव बिल्कुल बहुत तेजी के साथ बिहार में चल रहा है। और इस बिल के आड़ में, इस बिल के जरिए सरकार अपना चुनाव बचाना चाहती है, सरकार अपना चुनाव निकालना चाहती है और सरकार इस बिल को पेश करने के साथ अपना चुनाव जीतने के पीछे अपनी पूरी मंशा झोंक रखी है। आपने देखा होगा किस तरह से पटना के गांधी ग्राउंड में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लाखों की तादाद में लोग वहां पर पहुंचे। वेल यार, ताली तो बनती है और ऐसे लोगों की दाद देनी पड़ेगी इनकी कुर्बानी के लिए। और इनका जो जुनून है, इनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जो इनका अंदर जज्बा है, उसके लिए यार सैल्यूट तो बनता है, सलाम बनता भाई साहब। ऐसे लोगों के लिए सलाम बनता है जो लोग कुर्बानी देते हैं, जो वक्त देते हैं और जिनका अंदर सच्ची मोहब्बत होती है, जो लोग सच्चे मन से प्यार करते हैं, चाहे वो देश हो चाहे फिर वो संविधान हो। ऐसे लोगों के लिए सैल्यूट बनता है। ये जितने भी लोग इस काफिले के अंदर आपने देखे हैं, ये जितने भी लोग इस हुजूम के अंदर आप लोगों ने देखे हैं, गांधी ग्राउंड के अंदर पटना में जितने लोगों की तादाद आप लोगों ने देखी है, ये सारे लोग हिंदुस्तानी होने की एक सबूत पेश कर रहे हैं। ये सारे लोग हिंदुस्तान के संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सभी लोग जितने भी पॉलिटिशियन से जुड़े हुए हैं, जितने भी आम नागरिक वहां पर मौजूद है, सभी लोग हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के पीछे परेशान हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी सत्ता के लिए संविधान को तोड़ने पर तुले हुए हैं, जो अपनी कुर्सी के चक्कर में संविधान को कुचलने पर तुले हुए हैं। कुछ लोग हैं जो इस संविधान को कुचलकर अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं।
दोस्तों, वक्फ बिल के आड़ में क्या नाम है, चुनाव बचाने की कोशिश की जा रही है। उसके लिए पटना के अंदर लाखों की तादाद में विरोध प्रदर्शन लोगों ने किया। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, आप लोग अगर पटना ना पहुंच सके, अगर किसी भी विरोध प्रदर्शन में ना पहुंच सके, तो आप लोग इतना तो जरूर कर सकते हैं, इस वीडियो को जहां तक हो सके शेयर जरूर कर सकते हैं। क्योंकि वक्फ बिल का कोई भी वीडियो अगर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है तो आपका यह हक बनता है कि उस वीडियो को शेयर कीजिए। आपका यह हक बनता है कि आप उस वीडियो को जहां तक हो सके अपने रिलेशन वालों के पास व्हाट्सएप ग्रुप में जितने लोगों को हो सके शेयर करने की कोशिश करें। मैं आप लोगों को बता दूं, इस बिल के जरिए एक खास पार्टी नहीं है जो अपना चुनाव बनाना चाहती है। इस बिल के जरिए बहुत से मल्टीपल ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अपनी इस बिल की आड़ में राजनीति चमकाना चाहते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, ये नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान वगैरह जैसे मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया इन लोगों ने। चिराग पासवान की बात कर लीजिए, चंद्रबाबू नायडू की बात कर लीजिए, नीतीश कुमार की बात कर लीजिए, ये सभी लोग खुले तौर पर मुसलमानों के दुश्मन हैं। ये सभी लोग सरकार के साथ मिलकर मुसलमानों की जायदाद को हड़पने के पीछे पड़े हुए हैं, हड़पने के चक्कर में हैं। मुसलमानों की जो भी प्रॉपर्टी इस वक्त वक्फ बोर्ड के नाम पर है, उस प्रॉपर्टी को हड़पने के पीछे ये सभी लोग पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी बीजेपी पार्टी इसके पीछे है, सरकार के कुछ नुमाइंदे इसके पीछे है। बीजेपी से अलग पार्टी के जो नेता है ना, वो भी इसी मंशा में है कि इस बिल के आड़ में कैसे हम अपना चुनाव बना चाहें, इस बिल के आड़ में कैसे हम अपनी कुर्सी बना चाहें, इस बिल के आड़ में कैसे हम अपना चुनाव निकाल जाएं। ये जो सारे लोग हैं ना, जिनका नाम मैंने आप लोगों को बताया, इसके अलावा अदर बहुत से कैंडिडेट्स हैं जिनके बारे में आप लोग जानते हैं। याद रखिए इन लोगों का चेहरा, याद रखिए इन लोगों को। जब आपके पास वोट मांगना है तो जोरदार तमाचा देकर इन लोगों को जवाब देना है। ऐसा झटका इन लोगों को लगना चाहिए जो इनको छठी का दूध याद आ जाए, जो इनको नानी याद आ जाए। कहां मुसलमानों के खिलाफ, एक खास समुदाय के खिलाफ जहर उगलना और उनके खिलाफ बयानबाजी करना, एक खास समुदाय के लोगों को टारगेट करना और उनके खिलाफ गलत रणनीति अपनाना, यह कितना गलत होता है। आदमी को उस वक्त पता चलता है जब अपने ऊपर कोई मुसीबत आती है। आदमी उस वक्त महसूस करता है जब अपने सर के ऊपर कोई ना कोई परेशानी आती है। अभी यह परेशानी मुसलमानों के ऊपर है और चुनाव के अंदर जब मुसलमान इसका जवाब इन लोगों को देंगे, हमारे बहुत से और हिंदू भाई भी हैं, सिख समुदाय से लोग भी हैं जो इस वक्त मुसलमानों के साथ खड़े हुए हैं। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं, इन दलालों से और इन बेकार नेताओं से, इन करप्ट नेताओं से बच के रहिए और इनका चेहरा पढ़ लीजिए। उसके बाद इन लोगों को जोरदार तमाचा देकर झटका दीजिए। इन सबको पहचान लीजिए, किसी को वोट नहीं देना है। ऐसे धोखेबाज नेताओं से बचिए, ऐसे धोखेबाज नेताओं से दूर रहिए। वक्फ एक्ट के खिलाफ मौलाना फजलुर रहीम सिद्दीकी ने कहा कि ऐसे नेताओं से हाथ जोड़कर इन्हें अपने घर से विदा कर दीजिए। नहीं है जरूरत तुम लोगों की। जब तुम लोग हमारे हक के लिए आवाज नहीं उठा सकते तो हम तुम्हें कोई वोट नहीं देंगे, हम तुम्हारे लिए कोई सहारा नहीं बनेंगे, हम तुम्हारे साथ भी नहीं खड़ा होंगे। तो इसलिए भाई साहब बाय बाय, आप यहां से जा सकते हैं, आप यहां कुछ नहीं कर पाएंगे। बाकी वक्फ बिल को लेकर पूरे देश में इस वक्त जो बवाल मचा हुआ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक चुनाव की देन है। काफी दिन से मामला शांत था, अब सरकार इस बिल को पास करने के पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि यह बिल एक ऐसी चीज है, इस बिल की वजह से मुसलमान हिंदू को अलग करके अपनी कुर्सी बचाई जा सकती है। इस बिल को पास करके हिंदू मुसलमान करके अपना चुनाव जीता जा सकता है, जो कि एक खास पार्टी की रणनीति रही है। बाकी आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ, बिंदास होकर अपनी राय में शेयर करें और वीडियो अच्छे लगे तो जहां तक हो सके इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर करने की कोशिश करें।